छोटा सा देश जो अपनी खुशहाली और पर्यावरण के लिए जाना जाता है, आज बिटकॉइन की वजह से इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। बिटकॉइन ने इस देश की तकदीर बदल दी। हम बात कर रहे हैं भूटान की, एक हिमालयी देश जो अपनी खूबसूरती और शांति के लिए मशहूर है। अब वही भूटान बिटकॉइन माइनिंग के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। तो चलिए आज भूटान की कहानी सुनते हैं, कैसे भूटान ने बिटकॉइन को अपनाकर अपनी तकदीर बदली और क्या भारत जैसे देश इससे कुछ सीख सकते हैं और हमारे लिए इसमें क्या संदेश छिपा है। भूटान वो छोटा सा देश जो भारत और चीन के बीच बसा है। यहाँ की पहाड़ियाँ, जंगल और बौद्ध मठ हर किसी का मन मोह लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भूटान दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव देश है। यानी ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की बजाय उसे बेहतर बनाता है। लेकिन हाल के सालों में भूटान को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। टूरिज्म जो इसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है, कोविड के बाद ठप हो गया। 2023 में जहां भूटान की जीडीपी $3 बिलियन थी, वहीं टूरिज्म से सिर्फ $334 मिलियन आए। युवा बेरोजगारी 19% तक पहुंच गई और पढ़े लिखे लोग देश छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाने लगे। भूटान की ये मुश्किलें किसी बॉलीवुड मूवी की कहानी की तरह थीं, जहां हीरो को एक बड़ा टर्निंग पॉइंट चाहिए था और वो टर्निंग पॉइंट आया बिटकॉइन के रूप में। भूटान ने अपनी हाइड्रो पावर की ताकत को पहचाना। गर्मियों में जब नदियों में पानी की बहार होती है, भूटान के हाइड्रो पावर प्लांट इतनी बिजली बनाते हैं कि देश की जरूरत से ज्यादा बच जाती है। इस बिजली को पहले भारत को बेचा जाता था, लेकिन अब भूटान ने इसे बिटकॉइन माइनिंग में लगाना शुरू किया। सुपर कंप्यूटर्स की मदद से भूटान बिटकॉइन माइन करता है और ये बिटकॉइन अब उनकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बन गया है। आज भूटान के पास $1.3 बिलियन का बिटकॉइन रिजर्व है, जो उनकी जीडीपी का करीब 40% है। यानी एक छोटा सा देश जो कभी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, अब दुनिया के टॉप 3 बिटकॉइन होल्डर देशों में शामिल है। 2023 में भूटान ने अपने बिटकॉइन बेचकर $100 मिलियन कमाए और इसका इस्तेमाल सिविल सर्वेंट्स की सैलरी दोगुनी करने में किया। नतीजा, जहां 2023 में 1900 सिविल सर्वेंट्स ने नौकरी छोड़ी थी, 2024 की पहली तिमाही में ये संख्या घटकर 500 हो गई। यानी बिटकॉइन ने न सिर्फ अर्थव्यवस्था को बूस्ट दिया, बल्कि ब्रेन ड्रेन को भी कम किया। इसके अलावा भूटान ने इन पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी निवेश किया। और सबसे खास बात, ये सब भूटान ने अपने पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया, क्योंकि उनकी माइनिंग 100% हाइड्रो पावर से होती है। इसे कहते हैं ग्रीन बिटकॉइन। भारत भूटान का सबसे करीबी दोस्त और पड़ोसी है। हमारी नदियां, पहाड़ और रीन्यूएबल एनर्जी की ताकत भी कम नहीं है। भूटान की तरह भारत भी अपनी सौर और हाइड्रो पावर का इस्तेमाल बिटकॉइन माइनिंग या दूसरी क्रिप्टो करेंसी के लिए कर सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां बिजली का प्रोडक्शन ज्यादा है लेकिन इस्तेमाल कम। लेकिन सावधानी भी जरूरी है। बिटकॉइन की कीमत में उतार चढ़ाव बहुत होता है। अगर भूटान का रिजर्व अचानक गिर जाए तो उनकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। भारत को चाहिए कि वो क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए स्मार्ट पॉलिसी बनाए, ताकि रिस्क कम हो और फायदा ज्यादा। भूटान अब एक खास प्रोजेक्ट गेलुपू माइंडफुलनेस सिटी पर काम कर रहा है। ये एक ऐसा शहर होगा जहां सस्टेनेबिलिटी और कमर्शियल ग्रोथ साथ साथ चलेंगे। बिटकॉइन की कमाई इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही है, लेकिन सवाल ये है, क्या बिटकॉइन पर इतना भरोसा करना सही है? अगर कीमतें गिर जाएं तो भूटान को नुकसान हो सकता है। फिर भी भूटान इसे लंबे समय का निवेश मान रहा है, जो उनकी अर्थव्यवस्था को बाहरी दबावों से बचा सकता है। भूटान की ये कहानी हमें सिखाती है कि सही मौके को पहचान कर और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कोई भी देश अपनी किस्मत बदल सकता है। भूटान ने अपनी हाइड्रो पावर और बिटकॉइन को मिलाकर एक नया रास्ता बनाया। क्या भारत भी ऐसा कुछ कर सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर जानना चाहते हैं कि भारत में पाई कॉइन को लेकर क्यों है इतनी चर्चा और भारतीय निवेशकों के लिए ये कितना फायदेमंद हो सकता है, तो हमारा ये वाला वीडियो ज़रूर देखें।